राजपूत समाज अब बीजेपी से है वो खिसक गया है और जिस तरह राजपूत समाज के ऊपर थोपे गए कानून और उसको लेकर कानून लाए गए नहीं थोपे गए और उसको लेकर अब राजपूत समाज है वो सड़कों पर निकलेंगे और यात्रा भी करेंगे और इसका जवाब है वो अब केंद्र सरकार को बीजेपी को देने की तैयारी में है वो जुट चुके हैं। क्योंकि जिस तरह राजपूत समाज के ऊपर जो कानून थोपे गए, हाल में आपने देखा होगा एक यूसीजी कानून, इस कानून के तहत आपने देखा होगा कि इस कानून के अंदर जांच करने वाले भी लोग हैं, कमेटी के अंदर भी वही लोग हैं। तो अब न्याय कब मिलेगा या कैसे न्याय मिलेगा? अब सोचिए, मान लो एक सामान्य वर्ग की लड़की है और उसके पास कोई दूसरे कास्ट का लड़का है, वो जाता है और लड़की से अगर ये कह देता है कि मैं आपसे प्यार करूंगा और लड़की सामने से अगर मना कर दिया तो वो लड़का सीधा पुलिस थाने जाएगा और कहेगा कि लड़की ने मुझे काला कहा, गोरा कहा, गाली दी या फिर कई तरह के शब्दों में, तो उस लड़की के खिलाफ है वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसको पुलिस उठा के सीधे जेल के अंदर डाल देगी। चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की हो, उसका पूरा का पूरा कैरियर खत्म। और उसके बाद में जांच करने वाली जो कमेटी है, इस कमेटी के अंदर भी उन्हीं के लोग। इसको लेकर अब करणी सेना तो लंबे समय से विरोध कर रही थी, परंतु अब करणी सेना के साथ साथ तमाम स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो जुटे हैं। और जो बीजेपी ने दावा किया था, आपको पता है 2024 के अंदर 400 पार, उसी को एक बयान से 241 के अंदर है वो सिमटा दिया था और वो ही अब करने जा रही है करणी सेना। करणी सेना करीबन 700 किलोमीटर की राजस्थान के अंदर पैदल यात्रा करेंगे और इस यात्रा का एक ही मकसद है कि जिस तरह राजपूत समाज और स्वर्ण समाज के ऊपर जो थोपे गए काले कानून, हालांकि इन कानून का विरोध नहीं कर रहे, परंतु इस कानून के अंदर वो भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर गलत एफआईआर हो जाती है, गलत कोई इल्जाम लगा देता है, तो जो इल्जाम लगाने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए और जिसके ऊपर लगाया गया उसका केस पूरा का पूरा विड्रॉल हो जाए ताकि उसकी पूरा की पूरी लाइफ है वो खराब ना हो जाए। नहीं तो आपको पता है किसी भी एक लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके ऊपर एक बार अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसका कहीं ना कहीं पूरा कैरियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसको लेकर अब राजपूत समाज कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। जिस तरह बीजेपी राजपूत समाज को है वो उनका अधिकार नहीं दे रही है, पद को लेकर हो, सीटों को लेकर हो, राजपूत समाज ऑलरेडी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। और उसके बाद में जिस तरह यूजीसी कानून जो कह दीजिए कि लोग कह रहे हैं काला कानून है, वो स्वर्ण समाज के ऊपर थोप दिया गया। ये लाया नहीं गया, ये थोपा गया है। और सोचिए इस कानून के अंदर वो प्रावधान नहीं रखा गया कि इसकी कमेटी होगी, उस कमेटी के अंदर भी स्वर्ण समाज के लोग होंगे, ऐसा नहीं किया। कमेटी के अंदर कोई स्वर्ण समाज का है वो लोग नहीं होंगे। तो अब न्याय की आप उम्मीद आखिर रखते हो क्यों? और इसको लेकर करणी सेना है वो राजस्थान के अंदर करीबन 700 किलोमीटर की है वो पैदल यात्रा करेंगे और इस काले कानून का विरोध भी करेगा। और ये अगर केंद्र सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो 2029 के अंदर और 2028 के विधानसभा चुनाव में इस कानून का विरोध है और उसी का वापस जवाब दिया जाएगा। जिस तरह 400 का दावा भरने वाली को 241 पर सिमटा सकते हैं, तो अब की बार शायद 241 के दावा भरेंगे और वो शायद 40 पर कहीं कहीं सिमटती हुई आपको नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह आम जनता के ऊपर, स्वर्ण समाज के ऊपर जो थोपे गए कानून, इस कानून को लेकर हालांकि मैंने पहले कहा कानून का विरोध नहीं करें, परंतु इसके अंदर आपको प्रावधान वो लाना होगा कि अगर गलत एफआईआर है तो गलत एफआईआर दर्ज कराने वाले को सलाखों के पीछे होना चाहिए, कम से कम को उसको 10 या 20 साल की जेल होनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं किया, ये स्वर्ण समाज को कहीं कहीं दबाने की है वो कोशिश की जा रही। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।